Hello guys, welcome to my channel Egan Light. Today we will discuss about Shakespeare's work, which is very important topic for English subject in KVS PGT. Okay, there in this video there will be some MCQs which will be based on Shakespeare's work. Okay, then let's move on to the first question. And before moving on, if you like my video, please subscribe my channel, guys. Then here is the first question. Which play of Shakespeare opens with the line, "If music be the food of love, play on"? कौन सा प्ले में पहला लाइन ये है, "If music be the food of love, play on"? Then the answer is Twelfth Night. Twelfth Night का पहला लाइन है, "If music be the food of love, play on". Let's discuss some important points about this play. Okay. Twelfth Night is a comic play. ये comic play है और and the hero is Orsino. Orsino कौन है? Orsino is the Duke of Illyria है. Orsino loves Olivia. ओके, ओलिविया कौन है? एक वेल्दी नेबर है उसकी. Orsino says this line. ये लाइन जो है, "If music be the food of love, play on", this line is said by Orsino. Orsino ने इस लाइन को कहा है. He says, stuffing himself with too much food, he will lose appetite for being in love with Olivia. He wants to stuff himself with too much music that he will lose appetite for being in love with Olivia. Okay, let's move on to the next question. Who is known as the melancholy man in As You Like It? As You Like It जो ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें मेलनकोली मैन किसको कहा गया है? मेलनकोली मैन इज जैक्विज. ओके, जैक्विज. लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जैक्विज. Jacques in As You Like It is one of the Duke's senior noblemen. एज वी नो, हम लोग पढ़ चुके हैं एज यू लाइक इट में कि ड्यूक सीनियर जो है वो अपने कुछ नोबल मैन के साथ कहाँ रहने चले जाते हैं? इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. तो उन्हीं में से एक नोबल मैन जो है वो कौन है? जैक्विज है. ही इंजॉयज बीइंग सैड, ही लव्स टू बी सैड. ओके, वो उसको दुखी रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो ये है जैक्विज का कैरेक्टर. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The Hamlet was written by Hamlet. As we know, Hamlet, Shakespeare had written Hamlet. Shakespeare ने लिखी थी Hamlet, but the Hamlet जो है वो लिखी गई थी फॉकनर के ज़रिए. फॉकनर ने लिखी थी The Hamlet. Okay, here the Hamlet was written by Faulkner and he was an American author. वो कौन था? एक अमेरिकन ऑथर था. एंड द हैमलेट इज़ ए नॉवल, बट हैमलेट इज़ अ ड्रामा, बट द हैमलेट इज़ अ नॉवल. इट शोज़ द राइज ऑफ स्नोप्स फैमिली. स्नोप्स फैमिली के ग्रोथ को, उसके राइज को दिखाया गया है इस नॉवल में. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म. शेक्सपियर की जो सोनेट्स है वो किस फॉर्म में लिखी गई है? तो वो 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट. तीन क्वार्ट्रेंस होते हैं सोनेट्स में और एक कपलेट. एज वी नो, सोनेट्स और 14 लाइन सोनेट्स जो है वो 14 लाइन्स की होती है, जिसमें से शेक्सपियर का जो सोनेट है उसमें 3 क्वार्ट्रेन होता है, यानी हर क्वार्ट्रेन एक क्वार्ट्रेन होता है 4 लाइन का. तो 3 क्वार्ट्रेन हो गए 12. और एक कपलेट होता है. कपलेट जो होता है वो होता है 2 लाइन का, तो वो हो गया 14. ओके, इस तरह हमारा 14 लाइन का हो गया शेक्सपियर का सोनेट. ओके, तो ये क्वार्ट्रिन जो है वो हमने पढ़ा कि 4 लाइन स्टेंजास होते हैं और आयम्बिक पेंटामीटर. दिस इज रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड द राइम स्कीम इज AB CD CD EF GG. Okay, this is the rhyme scheme of Shakespearean sonnets. Okay, next question is, Shylock is a character in Shakespeare's. Shylock जो है वो कैरेक्टर है शेक्सपियर के किस ड्रामे में? तो वो आंसर है हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस में. ओके, लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. Shylock is a ट्रैजिक कैरेक्टर है ये हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस में. ये एक मनी लेंडर है. ये मनी
उधार में देता है, lends money on high rate of interest, और ये कैसे है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये मनी देता है यानी कर्ज देता है। ओके, और इसका ठीक अपोजिट है यहाँ एंटोनियो, ही लेंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट। ओके, एंटोनियो इसके ठीक अपोजिट कैरेक्टर है जो विदाउट इंटरेस्ट मनी देता है और नीडी पीपल को देता है, जिसको ज़रूरत है उसे देता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स। ओके, यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट की एक लाइन है, माई लाइफ इज़ माई फोर्स, उसका मीनिंग बताना है। माई लाइफ इज़ माई फोर्स, तो इसका मीनिंग है हमारा समवन इज़ ट्राइंग टू किल हिम, नो ये नहीं है। दैट ही लव जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ एनिमी ऑफ हिज फैमिली, यस दिस इज़ द आंसर। ओके, let's discuss some points. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, this is a play written by Shakespeare, and this line is said by Romeo after he finds that Juliet belongs to the family of Capulet, enemy of Romeo's family. रोमियो को जब पता चलता है कि जूलियट एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो उसके फैमिली की दुश्मन है, तब ये लाइन कहता है वो। ओके, कौन सी लाइन है? माई लाइफ इज़ माई फोर्स, फोर्स का मतलब होता है दुश्मन, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, माई लाइफ यहाँ पे कौन है? माई लाइफ इज़ जूलियट, जूलियट इज़ माई फोर्स। ओके, अब जूलियट जो है वो किसकी है? वो उसके दुश्मन के घर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो की जो स्टोरी है वो किस कंट्री में सेट की गई है? तो इसका आंसर है वेनिस। ओके, Othello is set in Venice in 16th century. It is a tragedy. Othello क्या है? Othello is a tragedy. यहाँ तीन कैरेक्टर्स, मेनली तीन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ओथेलो, इयागो एंड डेस्टिमोना। ओथेलो कौन है? मूर ऑफ वेनिस है। इयागो टेक्स रिवेंज फ्रॉम ओथेलो। ये इस स्टोरी में क्या होता है? इयागो रिवेंज लेता है ओथेलो से फॉर नॉट प्रमोटिंग हिम, क्योंकि ओथेलो ने इयागो को प्रमोट नहीं किया है, इसी वजह से इयागो ओथेलो से रिवेंज लेता है। एंड यहाँ पे एक और करेक्टर है डेस्टिमोना, हु इज़ ओथेलोज वाइफ, ओथेलो की जो वाइफ है। तो लास्ट में क्या होता है इस प्ले का? ओथेलो जो है किसी शक के बिना पे डेस्टिमोना को मार देता है, ही मर्डर्स डेस्टिमोना। ओके, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, life is a tale told by an idiot full of sound and fury. This line occurs in Macbeth. ये लाइन कहाँ है? कहाँ पे है? Macbeth में है। Macbeth says after his wife's death, कौन कहता है ये लाइन? Life is a tale told by an idiot full of sound and fury. This line is told by Macbeth. इस लाइन को किसने कहा है? Macbeth ने कहा है। कब कहता है वो? आफ्टर his wife's death, अपनी बीवी के मरने के बाद। लाइफ इज़ ऑब्जर्व्ड, उसके कहने का क्या मतलब है कि लाइफ इज़ ऑब्जर्व्ड, लाइफ जो है वो बिल्कुल बकवास है, एंड एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, और हर कुछ जो है वो मीनिंगलेस है। इसके कहने का मतलब है कि लाइफ जो है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, क्योंकि उसने राजा बनने के लिए, मैकबेथ ने बहुत कुछ किया था किंग बनने के लिए, लेकिन सब कुछ अब धीरे धीरे जो है वो मीनिंगलेस होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। हैमलेट के क्वेश्चन जो है टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू किल क्लॉडिस और नॉट टू किल हिम। नो, ये आंसर नहीं है। टू किल गट्रियोड और नॉट टू किल हिर, to marry Ophelia or not to marry her, to live or to die. This is the answer, to live or to die. Okay, Hamlet, Prince Hamlet says this. ये line to be or not to be, this line is said by Prince Hamlet in a nunnery scene opening of soliloquy. He mourns about pains of life but death may be worse. Hamlet इस line में क्या कहना चाहता है? to be or not to be, कि वो उसे मरना चाहिए या फिर ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में भी काफ़ी पेन्स हैं, काफ़ी सफरिंग्स है, काफ़ी दुख तकलीफ़ है, लेकिन पता नहीं कि डेथ के बाद भी उससे बुरा हो, उससे अच्छा हो, ये
पता नहीं है हमें। ओके, तो हैमलेट यही कहना चाह रहा है कि हो सकता है मरने के बाद उससे भी ज़्यादा दुख तकलीफ़ झेलना पड़े, इसलिए वो यहाँ पे बहुत ही दुखद होकर, बहुत ही दुखी होकर वो ये कह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this was the last question of my video. Okay guys, if you like my video, please share and subscribe my channel. Okay guys, thank you.